आज जी मैं एक्साइटेड भी हूँ जी, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ जी स्टार्ट हो रही हैं। टेस्ट सीरीज़ जब स्टार्ट हो रही होती हैं, स्पेशली दो बड़ी नेशंस की जो कि टेस्ट सीरीज को रिस्पेक्ट करती हैं और जिनकी क्रिकेट देखने का मज़ा आता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो है वो मूड एक अच्छा हो जाता है। आपको जब पता चलता है केन विलियमसन वापसी कर रहे हैं जी, और अपनी जो है वो मास्टर क्लास इनिंग्स से एंजॉय करवाएंगे हमें। ऑल दो यार आयरलैंड के खिलाफ नहीं बड़ा स्कोर कर पाए, लेकिन ही इज़ समवन हु इज़ कैपेबल इनफ, तो कि कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर आके। और ये सीरीज़ जो है बड़ी मज़े की होने वाली है। दूसरी रीज़न मेरी जो खुशी की ये है कि जी बेन स्टोक्स वापस आ गए हैं एंड ही इज़ द कैप्टन। एंड बड़ी चीज़ें आ रही थी इनके बारे में कि पता नहीं सर्जरी भी है तो ये मामला ख़राब हो गए, ये मामला ख़राब हो गया, बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि अब बेन स्टोक्स किस लय में आते हैं। क्या ये बॉलिंग करवा पाएंगे कि नहीं, क्या इनकी बैटिंग में वही स्पार्क, वही एनर्जी होगी कि नहीं, क्या वो वही एग्रेशन अपनी कैप्टनसी में लेके आते हैं कि नहीं। सो लेट्स सी। और वो आपको पहले पहले ही इनिंग्स में आइडिया हो जाएगा, एक आध दिन की इनिंग्स में, इनकी एक दो इनिंग्स दिनों में समझ में आ जाएगा कि बेन स्टोक्स अपनी पीक पर हैं कि नहीं। अभी दूसरी चीज़ जिसके लिए मुझे खुशी है जी, 3,000 प्लस रन चाहिए जी जो रूट को। अ, सचिन तेंदुलकर के टेस्ट ऑल टाइम टेस्ट के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 3,000 समथिंग रन चाहिए। अब वो जर्नी शुरू हो गई है यहाँ से। अब आई डोंट नो जो रूट के माइंड में क्या है, बिकॉज ये गोरे हैं तो गोरों का कुछ पता नहीं चलता ये माइंड में क्या रखते हैं क्या नहीं रखते, क्या उन्होंने माइंड में वो माइलस्टोन रखा हुआ है कि नहीं। मैं अगर होता तो ऑब्वियसली बात है मैंने तो रखा होना था। और आई डोंट नो उनका अब क्या माइंड में चीज़ें चल रही हैं, बट मेरे लिहाज से मैं अगर क्रिकेट को फॉलो करूंगा, इंग्लिश की क्रिकेट को, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट को, तो मैं जो रूट के स्कोर के पीछे जाऊंगा कि यार जो रूट को वो माइलस्टोन अचीव करना चाहिए। बिकॉज इससे क्या फ़ायदा होगा, वो जो जनरेशन में टेस्ट क्रिकेट की एक बका है वो कायम रहेगी। तो मेरी बात को समझिएगा। अब जो न्यू जनरेशन आ रही है, ये वो लोग हैं जो कि T20 मैच देखते हैं, अल्लाह हाफ़िज़ हो जाते हैं, ये तो वनडे से थक जाते हैं, ये वनडे से थक जाते हैं। और हम मैं स्पेशली बीइंग अ क्रिकेट फ़ैन, जब मैं अपना लाइक कह लें कि प्रॉपर मेरी जवानी थी, जब कह लें आप 15 से 25 साल के अंदर, तो हम लोग टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा देखते थे। ऐसी सीरीज़ में देखता होता था। पाकिस्तान का टेस्ट मैच आ गया, ऑल दो पाकिस्तान का टेस्ट थोड़ा बोरिंग हो जाता था बिकॉज पाकिस्तान थोड़ा स्लो बैटिंग करता था, ऑब्वियसली बात है। लेकिन जब वो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका जाता था, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका जाता था, जहाँ पे बाउंसी पिचेस मिलती थी, जहाँ पर बॉल को खेलना मुश्किल होता था, न्यूजीलैंड के अंदर जाकर, इंग्लैंड में जाकर, ऑस्ट्रेलिया में जाकर, तो मैं देखता था कि कौन सी, चाहे वो इंडिया खेल रहा है, चाहे पाकिस्तान खेल रहा है, चाहे वो जो भी मुल्क, जो भी कंट्री खेल रही है, इन पिचेस के ऊपर मैं लाजमी सी बात है उनके टेस्ट मैच को फॉलो करता था, देखता होता था। मैंने वो मैच भी देखा है जी जहाँ पर जैक कैलिस ने 200 मारी थी अपने करियर के आखिरी टेस्ट मैच में। मैंने वो मैच भी देखा है जी लाइव, जो कि कह लें आप फैफ डुप्लेसिस ने जो मैच बचाया था ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, जहाँ से वो फैफ डुप्लेसिस बना था एक्चुअली। और मैंने वो मैच भी देखा था जब संगाकारा और महिला जेवरना की हाईएस्ट पार्टनरशिप गई थी। मैंने वो मैच भी, टेस्ट मैच भी देखा था जब ब्रेंस चार्ल्स लारा ने 400 मारी थी। तो वो स्पेशल मोमेंट्स थे। मुझे अभी भी याद है, ऐसे जायल्स होते थे इनकी टीम में, मैथ्यू ओगर्ट थे इंग्लैंड में, उसके बाद हामिसन थे, उसके अलावा एक नो बॉल पे विकेट भी गिरी थी ब्रेंस ब्रेंस चार्ल्स लारा की। और मुझे सारा वो चीज़ें लाइक आई, अगर मैं रिकॉल करूँ तो ऑब्वियसली बात है मुझे याद आएंगी, और अगर मैं हाईलाइट्स देखूँ तो मुझे वो लाइक मोमेंट्स दोबारा समझ में आ जाएंगे कि कहाँ पर क्या चीज़ें हुई थी। तो मैंने इनकी बताने का मकसद ये कि हम लोग वो जनरेशन है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट को, मैंने स्पेशली अगर अपनी बात करूँ, टेस्ट क्रिकेट को ज़्यादा फॉलो किया हुआ एज़ कम्पेयर टू T20 एंड वनडे क्रिकेट। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये कहता हूँ कि जो क्रिकेट की जान है वो टेस्ट क्रिकेट है। वो प्लेयर जो अपने आप को मनवाना चाहते हैं पूरी दुनिया में, एज अ बैट्समैन, एज अ बॉलर, अगर वो टेस्ट मैचेस में नहीं खेलते, नहीं परफॉर्म करते, दे आर जीरो। आप दुनिया के जितने मर्जी ग्रेट निकाल लें, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को सर्व किया हुआ, उसकी रिस्पेक्ट की हुई। आप पाकिस्तान में आ जाएं, आप जेदमी आज़ाद का नाम ले लें, आप इंतज़ामुल हक का नाम ले लें, आप यहाँ पर सैयद अनवर का नाम ले लेंगे, आप यहाँ पर कहेंगे मोहम्मद यूसुफ का नाम ले लेंगे, उनकी डबल 100 जो लॉर्ड्स में उन्होंने की थी, आप उसके बाद यूनुस खान का नाम ले लेंगे, आप जितने मर्जी बड़े ग्रेट्स का नाम ले लेंगे, अगर उन्होंने टेस्ट मैच में सर्व किया होगा तो वो ग्रेट बना होगा। अगर टेस्ट मैच में अपनी टीम को नहीं सर्व किया, अपने मुल्क को नहीं सर्व किया हुआ, वो ग्रेट नहीं बनेगा। हम देखते हैं यहाँ पर केन विलियमसन को मैं क्यों इतना प्रेस कर रहा हूँ, बिकॉज उन्होंने टेस्ट मैचेस में लंबा खेला हुआ है। जो रूट को मैं क्यों प्रेस करता हूँ, टेस्ट मैच में सर्व किया हुआ है। जैक कैलिस को, रिकी पॉन्टिंग को, तेंदुलकर को, राहुल द्रविड़ को, लक्ष्मण ने वो जो इनिंग खेली थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के पीक बॉलर्स के अगेंस्ट, मैगरा, गिलिस्पी, ब्रेटली। तो बताने का मकसद ये कि यहाँ से आपका टेम्परेमेंट बनता है, यहाँ से आप प्लेयर बनते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली
ये T20 आया जी, इतने बड़े बल्ले आ गए, जितने मोटे बड़े बल्ले आ गए ने, ठीक है जी। और कई बैट्स के साथ तो स्प्रिंग भी लगे होते हैं। मैं बड़ी स्ट्रेट बात करूँगा, ये होता है, ये सबको पता है कहाँ पर होता है, क्यों होता है। तो वो चीज़ें लगने के बावजूद भी आप जो है सिर्फ 30 35 40 गेंदे खेलने के आप से कासिर हैं। तो फिर आपने तो संगाकारा को मिस कर दिया ना, आपने मोहम्मद आसिफ को मिस कर दिया ना, आपने फिर शुएब अख्तर के स्पेल को मिस कर दिया जो उसने लैंगर लैंगर को किया हुआ है। तो बताने का आपको मकसद ये कि वो टेस्ट मैच जो है वो टेम्परामेंट का गेम है। आपका टेम्परामेंट ही नहीं है कि आप 20 ओवर भी बैटिंग कर सको। यार लेस्टर कुक को देखें आप 2 मिनट, मैं कहता हूँ कि इंग्लैंड को लेस्टर कुक के बाद कोई ओपनर नहीं मिला। ये सारे टू बी वेरी ऑनेस्ट बिलो एवरेज प्लेयर हैं ये सारे। जैक क्रॉली हो गया, बेन डकेट हो गया, बेन डकेट तो हाईली ओवर रेटेड है ना टेस्ट मैचेस के अंदर। ये कुछ भी नहीं है। एक लेस्टर कुक खड़ा होता था, उसको मैं देखता था, वो इंडिया आया हुआ, इंडिया वालों को 200 मार रहा है, वो खड़ा हुआ मार ही जा रहा है। ये टेम्परमेंट होता था, 2 दिन बैटिंग करनी इस बंदे ने। इंडिया के पास राहुल द्रविड़ था, आउट करके दिखाओ, मैं मान जाऊँ यार, नहीं आउट होता था। तेंदुलकर के डिफेंस को तोड़ दो, मुश्किल होता था। आप करें मामूल आपको आउट नहीं था, आउट होते। चंद्रपॉल को आउट करके दिखाएं, चार दारा को आउट करके दिखाएं, ये थे टेस्ट प्लेयर्स। और अब इनके मुकाबले में हमें क्या मिलता है जी, वो आया, उसने पुल पे शॉट मारी है, जो ही छिक्का हो गया, अल्लाह हाफिज़। ऐसे थोड़ी होता है। जब बॉल और बैट का कंपटीशन ही नहीं हो रहा, जब वो ऊ आ ही नहीं निकल रही जी आपकी क्राउड से, या विकेट के पीछे से आवाज़ें नहीं आ रही यार, स्लिपें नहीं लगी हुई, तो हम कड़ा टेस्ट क्रिकेट है यार। टेस्ट क्रिकेट एक खूबसूरत चीज़ का नाम है, मैं कहता हूँ। जो क्रिकेट को चाहने वाले हैं, मेरा ये मानना है, वो टेस्ट क्रिकेट को फॉलो करते हैं। जो टेस्ट क्रिकेट को नहीं फॉलो करता, मेरे लिहाज से वो क्रिकेट से मोहब्बत ही नहीं करता उस तरह से। ये तो T20, यकीन कीजिए, T10, ये तो सिर्फ आप कह लें कि ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मेरे लिहाज से, मेरे मानने में, ये सिर्फ गुमराह करने के रास्ते हैं जी। कि कैसे आप ग्लैमर में जाओ, कैसे आप पैसा बनाओ, और आप सिर्फ जो है शॉर्ट टर्म क्रिकेट खेलो और साइड पर हो जाओ। अब आप देख रहे हैं पाकिस्तान में कितने प्लेयर ऐसे हैं। मोहम्मद आमिर ने वक्त से पहले रिटायरमेंट ले ली, वहाब रियाज ने वक्त से पहले जो टेस्ट से रिटायरमेंट ले ली, टेस्ट की बात कर रहा हूँ। आमिर ने वक्त से पहले टेस्ट से रिटायरमेंट ले ली, नहीं सर्व कर पाया। उनको पता है यार जान ज़्यादा लगती है, लोग देखते नहीं हैं। हालांकि जो लोग प्रॉपर क्रिकेट को चाहने वाले हैं ना, वो टेस्ट क्रिकेट को ही चाहते हैं। और मैं भी कहता हूँ कि जब तक वो प्लेयर जो टेस्ट क्रिकेट में लंबा सर्व नहीं करता, जब तक जैक एलिस ने, आप वो उसका पूरा करियर देखा होगा, उस बंदे ने जो 200 मारी थी ना आखिरी मैच में, अपने आखिरी टाइम में, वो उस बंदे ने जो मारी थी, वो उस बंदे को ज़्यादा अजीज़ थी पूरे करियर से। क्यों? उस ज़माने में जिसने 200 ना मारी हो टेस्ट में, तो उसको प्लेयर नहीं मानते थे लोग। सीधी बात है, ये वो बड़ा सवाल था कि जैक कैलिस वन ऑफ द फाइनेस्ट, मैं कहता हूँ वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड टॉप ऑफ द ऑन द लिस्ट, टॉप ऑफ द लिस्ट जी। जैक कैलिस, जिस बंदे ने इतना लंबा करियर को सर्व किया हुआ, वो अगर आप उसकी आप टेस्ट क्रिकेट के स्टैट्स निकालो, उनके बैटिंग के स्टैट्स निकालो, तो वो किसी बैट्समैन से कम नहीं है। बॉलिंग के निकालो तो किसी प्रॉपर बॉलर से कम नहीं है। तो ही वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट ऑलराउंडर्स इन द वर्ल्ड। एंड दुनिया में कभी ऐसा ऑलराउंडर मुझे नहीं लगता कभी भी आएगा। ये सारे जो है ये बच्चे हैं, ये जो आजकल के ऑलराउंडर है जैक कैलिस के आगे। उस बंदे ने जब 200 नहीं मारी हुई थी, वो उसको फील होता था कि मैंने 200 नहीं मारी हुई टेस्ट क्रिकेट के अंदर। ठीक है, वो हाशिम आमला की इनिंग्स जो 300 स्कोर मारता होता था हाशिम आमला, उसकी क्या क्लास थी मुझे बताएं। तो मेरा ये मानना है कि आप जो है वो टेस्ट क्रिकेट से पहचाने जाते हैं, और यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट शुरू हो रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी। और आई डू प्रे एंड होप कि लोग टेस्ट क्रिकेट को इज्जत देना शुरू करें, और आईसीसी भी टेस्ट क्रिकेट की जो है मेयार को बरकरार रखे, पाकिस्तान को भी ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट मिले, ताकि हमारे जो प्रॉपर क्रिकेटर्स जो है बन सके, यहाँ से टेम्परेमेंट आ सके। देखें, जब बंदा टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग करने के काबिल होता है ना, वही फिर वनडे में अपने आप को इवॉल्व करता है, याद रखिएगा। T20 का बैट्समैन कभी वनडे में जाकर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगा, बहुत रेयर। आप साबित फरहान को भी देख सकते हैं, कोई उसकी स्कोर नहीं है, 15 या 10 की, 15-20 की उसकी एवरेज है, और 7-8 मैच खेल चुका है वनडे के वो।